नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की गन्ना सहकारी विकास समिति रोहाना में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए। किसानों के लिए नए यंत्र खरीदने के लिए प्रस्ताव रखे गए ताकि क्षेत्र के किसान भाइयों को यंत्र का लाभ मिल सके। समिति के अध्यक्ष और डायरेक्टर ने सुझाव रखा कि जो नई समिति बनी है उसमें एक छोटा सा बारात घर बना दिया जाए ताकि कुछ सीमांत किसान अपनी बेटियों की शादी कर सके या कोई छोटा कार्यक्रम कर सके। इस दौरान समिति में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिन पर सभी ने सहमति व्यक्त की। इस दौरान समिति अध्यक्ष मनोज कुमार, सचिव अनुराग श्रीवास्तव, डिप्टी कंवरपाल मलिक, गन्ना प्रबंधक IPL पुष्पेंद्र सिंह, लिपिक मनोज राठी, अकाउंटेंट अनुज त्यागी, लिपिक दानिश, डायरेक्टर तनवीर सिंह, डायरेक्टर गौरव शर्मा, डायरेक्टर रीच त्यागी आदि मौजूद रहे। इसमें जो बजट की मीटिंग होनी है, हमारी बजट की मीटिंग के बारे में विचार विमर्श हुआ कि हम अगले बजट में क्या रखना। सबसे पहले तो बडेड़ी में जो गोदाम है सोसाइटी का, उसके लिए प्रस्ताव किया गया कि हमारे डायरेक्टर सत्यवीर जी, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि गोदाम जर्जर स्थिति में उसका सुदृढ़ीकरण हो और उसकी बाउंड्री वाल वगैरह बनाई जाए। समिति तो प्रॉफिट में चल रही है। समिति प्रॉफिट में चल रही है और समिति की तरफ से अभी किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ अनुदान की बात की, कुछ अपने ट्रैक्टर, स्पेयर, जो अपने कल्टीवेटर, हार्वेस्टिंग, सबके लिए एक बजट और बढ़ाया जा रहा है कि जिससे किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके। रजनीश त्यागी ने एक सुझाव दिया है कि जो कर्मचारी हैं यहाँ कुछ उनके TDA वगैरह बढ़ा दिया जाए। उनका 50% है, बाकी कर्मचारियों का 58% है और विभाग में। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के कर्मचारी, उनका 58%, उन्हें भी 58% ही दिया जाए। उसके लिए भी उन्होंने बजट में प्रस्ताव कर दिया। ये आज बोर्ड की मीटिंग थी। बोर्ड में जो है एक तो नए बजट में क्या क्या चीज़ रखी जानी है उस पर विचार हुआ। बोर्ड का सुझाव था कि किसानों को कुछ ज़्यादा अनुदान मिलने चाहिए समिति की तरफ से भी, तो छोटे यंत्रों पे अनुदान के बारे में प्रस्ताव पास किया गया बोर्ड द्वारा। और जो दवाइयाँ हैं उन पे भी 50% अनुदान, जिन लोगों को सरकारी अनुदान नहीं मिल पाएगा उन्हें देने की बात कही गई है। और उसके बाद जो है, जो हमारे समिति के कर्मचारी हैं जिनका DA भी 50% था, तो बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया है कि उनका भी DA जैसे कि राजकीय कर्मचारियों का बढ़ता है उस तरीके से उनका DA भी उसी रेशियो में बढ़ाया जाए। तीसरा, एक बड़ेड़ी गांव में एक बहुत पुराना गोदाम है हमारा, वो जो जर्जर स्थिति में पड़ा है, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रस्ताव दिया, उनके गांव में ही है, कि वो गोदाम जो है वो सुदृढ़ करा लिया जाए सही कराने के बाद, और उस पर जो है नया गोदाम बनवा के वहाँ खाद के वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इसमें विभागीय कार्य किया जाएगा, पहले उस पर काबिज होने के बाद, और उसे जो है फिर बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके साथ साथ एक ये प्रस्ताव पास किया गया है कि समिति के अंदर कैंपस में एक किसानों के लिए, जो किसान थोड़े अल्प आय वाले हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, उनके बच्चों की शादियां हो सकें, ऐसा एक बारात घर बना दिया जाए और उन्हें एक अनुदान की दृष्टि से, ताकि उनकी बच्चों की शादी हो जाए, उसमें वो दिया जाए। इस पे भी प्रस्ताव हुआ है। इसकी जगह का निर्धारण अभी बजट से पहले कर लिया जाएगा। JE और जो है बुला के JE और AE साहब को, हमारे विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करके इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ साथ ये किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, फार्म मशीनरी बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा वो किए जाएँ, इसका हमारे बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। और हमारे बोर्ड की सदा ये चेयरमैन साहब की और बोर्ड की ये मंतव्य रहता है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं और समिति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। धन्यवाद। कुछ किसान कह रहे हैं कि पहले स्प्रे मशीन दी थी वो सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है उनकी। दरअसल पहले जो आई थी, अब उसमें से बहुत सारी समिति के से स्तर से तो नहीं थी, लेकिन विभाग के द्वारा थी, तो उनकी बैटरियां बदली गई हैं। और आगे ये प्रस्ताव इस तरीके से किया जा रहा है कि हम ये कोशिश करेंगे कि किसान अपनी मर्जी से यंत्र ले और हम उस पर सब्सिडी, उसे उसकी रसीद पक्का बिल देख के दे दें, ताकि वो अपनी क्वालिटी का, अपनी पसंद का स्प्रे मशीन खरीद सके। धन्यवाद। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।